गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम और हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है 6 यूनिट ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़। तो उसमें 6.4 हम पढ़ रहे थे टॉपिक स्मॉग और उसके टाइप्स हमने पढ़े थे और कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं काजेज़ क्या हैं स्मॉग के और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, मतलब सोल्यूशन क्या है, और थोड़ा जो हमने कल सल्फ्यूरस स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग पढ़ा था उसके मतलब उनका डिफरेंस क्या है। ठीक है। काजेज़ जो हैं स्मॉग के अगर हम देखेंगे, जो भी स्मॉग फॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट्रीज़ की वजह से कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या व्हीकल्स से जो निकलता है एमिशन, सब एटमॉस्फेयर में जाता है। मोस्टली हम अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो 50% जो स्मॉग है वो व्हीकुलर इमिशन की वजह से ही होता है। गाड़ियों से भी जो धुआं निकलता है हवा में जाता है और स्मॉग क्रिएट करता है। वेदर कंडीशन भी उसके साथ अपना काम करती है और स्मॉग को बनने में हेल्पफुल होता है वो। तो जो कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पेंट है, प्लास्टिक पैकेजिंग है, स्प्रेज है, सॉल्वेंट है, ये सब बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम कॉजेज़ देखें तो हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ये पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवर पॉपुलेशन, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए तो वो एक कारण बनती है। फॉसिल फ्यूल भी एक कारण है। प्राइवेट कार्स एक कारण है जो हमारे स्मॉग फॉर्मेशन में। लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जब हम एक्सेसिव कंजप्शन करते हैं किसी भी फॉसिल फ्यूल का, जिसकी वजह से कल को उससे जो इमिशन होगी वो हवा में जाके स्मॉग क्रिएट करेगी। फायर वर्क्स या एग्रीकल्चरल मटेरियल का बर्न होना, कंस्ट्रक्शन की जो भी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से भी बहुत सारा गंदगी, बहुत डस्ट पार्टिकल निकलता है, हवा में जाता है, वहाँ पे वो रिएक्शन करेगा, वहाँ पे वो एक बहुत सारे पोल्यूटेंट के साथ मिलेगा। वॉल्केनोज़ का इरप्शन, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इमिशन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये कुछ मेन कॉजेज़ हैं जो शॉर्टकट में हमने बताए। तो आगे मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको, कुछ हेडिंग के अंदर आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी कि किस तरीके से जो क्या कॉज हैं स्मॉग के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉग फॉर्मेशन फैक्ट्री या जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं या व्हीकुलर इमिशन हैं, जो मोर देन 50% जो सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में स्मॉग का जो कारण है वो व्हीकुलर इमिशन है। ठीक है। अब सबसे पहला जो है वो कोल है। कोल जो है एक आप देखेंगे कि एक ऐसा फ्यूल है, जब वो बर्न होता है तो उससे बहुत ज़्यादा इमिशन निकलता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब इमिट होते हैं। ये यूज़ किया जाता है कोल हीटिंग पर्पज़ के लिए, या पावर प्लांट्स में, पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट में ये यूज़ किया जाता है। तो हाई कंसंट्रेशन ये लिबरेट करता है सल्फ़र ऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में। ठीक है। जब कोल बर्न होता है इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्मोक है। आपने देखा होगा कोल बर्न होता है कितना काला काला सा धुआं जो है वो लिबरेट होता है। तो काफ़ी सल्फ़र होता है इसमें। जब सल्फ़र चला गया हवा में, एटमॉस्फेयर में, तो उसके बाद वो एनवायरनमेंट स्मोगी बनेगा, क्योंकि सल्फ़र का एक अलग ही स्मोग है। जैसे मैंने कल ही पढ़ाया था आपको सल्फ्यूरस स्मोग। तो इसीलिए जब भी कोई हम सब्सटेंस या कोई भी ऐसा फॉसल फ्यूल यूज़ करे, वो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि वो स्मोगी, वो सल्फ़र ना हो, उसमें लेस सल्फ़र हो, ताकि जब भी हवा में लिबरेट हो तो ऐसा कोई स्मॉग ना बनाए जो बहुत ही डेंजरस होगा। ठीक है। तो इस तरीके से कोल जो है एज ए फ्यूल जो है ये एक कारण बनता है स्मॉग बनाने में। ठीक है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्रीज़, गाड़ियाँ और जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से भी जो स्मॉग बनने के जो के लिए जो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो इमिट होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, उसमें फॉसल फ्यूल यूज़ होता है। कार्स में ये जो हम डीज़ल, पेट्रोल, ट्रक में, बस में, मोटर बाइक्स, बोट्स, ये चीफ कंट्रीब्यूटर हैं स्मॉग फॉर्मेशन में।
कितनी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कितने बसेस चलते रहते हैं। पूरा दिन आप देखेंगे जितनी गाड़ियाँ, कितना डीजल पेट्रोल जलता है, कितना धुआं निकलता है उनमें से, सब कहाँ जाता है? हवा में जाता है। तो आप खुद ही एस्टिमेट कीजिए कि कितना सारा ज़्यादा, जितनी अर्बन सिटी होती है, जितनी सिटी होती है, वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। गांव में, रूरल एरियाज़ में इतनी गाड़ियाँ नहीं होती हैं, बैलगाड़ी होती है, वहाँ से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, आराम से टांगे पे ये सारी चीज़ें चलती है, वहाँ उससे कोई इमिट नहीं होता। बट सिटीज़ में हमेशा अपना लग्जरियस आइटम है, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हर कोई अपनी अपनी एक गाड़ी रखता है। तो बट उनसे जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, वहाँ से जो निकलता है, उनमें जो फॉसल फ्यूल जब कंबशन होती है कार्स में या किसी भी ऑटोमोबाइल में, तो वो जो इमिशन वहाँ से होता है वो स्मोक फॉर्मेशन का काम करती है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ गैसेस इमिशन निकालती है, फ्यूम्स निकालती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मोक का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अपना काम करती है तो उसमें उसको फॉसल फ्यूल जलना ही पड़ता है, उसको काम तभी करेगी। कोई भी चीज़ बनानी है, चाहे प्लास्टिक की कोई चीज़ बनानी हो, किसी टाइप का भी कोई भी इक्विपमेंट आपके पास अगर मोबाइल तक है तो वो कैसे बनेगा? किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ बनाने के, मोल्ड के लिए, मेल्टिंग के लिए, कुछ ना कुछ बनाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कोल हो, कोई भी फॉसिल फ्यूल वहाँ जलता है तो वो इमिट हो जाता है उस हवा में, तो वो क्रिएट करता है आगे जाके स्मोक फॉर्मेशन। तो प्राइमरी जो इमिशंस निकलते हैं इंडस्ट्रीज से वो होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन के मोनोऑक्साइड, फ्यूम्स, सल्फर ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये ज़्यादा मेन निकलते हैं और यही मेन होते हैं आगे जाके स्मोक को फॉर्म करने में। जैसे हमने कल ही पढ़ा, फोटोकेमिकल स्मॉग हो या सल्फर स्मॉग हो, ये सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं कंपोनेंट्स से बनते हैं। तो जब इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस हो रही होती है तो वहाँ पे जो इमिशन होती है इन्हीं सारे पोल्यूटेंट्स की होती है, ये हवा में जाके आगे स्मॉग फॉर्मेशन बनाती है। फोटोकेमिकल होगा तो सनलाइट इन केमिकल्स के ऊपर पड़ के वो इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाएगा। जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड्स लिबरेट तो होते हैं एकदम डायरेक्टली ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्री से, तो वो एज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट है, मगर फिर वो वहाँ जाके एटमॉस्फेयर में जाके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये जाके रिएक्शन करते हैं और एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं। जैसे ओजोन बना लिया, पैन बना लिया, तो ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। हवा में ये मॉइस्चर के साथ, हीट के साथ, सनलाइट के साथ और भी डिफरेंट कंपाउंड्स जो भी लिबरेट होते हैं, कोई भी चीज़ जो है लिबरेट हो रही है, जैसे हम अगर बात भी कर रहे हैं हमारे मुंह से भी तो लिबरेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक टाइप का पोल्यूटेंट ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जाके हमारे ग्राउंड लेवल पे कुछ अलग ही पोल्यूटेंट बनाते हैं। जैसे ग्राउंड लेवल का ओजोन बना लिया, ठीक है, तो वो बहुत ही हार्मफुल है। स्ट्रेटोस्फीयर में होगा ओजोन तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मगर अगर ग्राउंड लेवल पे ओजोन बना तो वो प्रोटेक्टिव नहीं है, वो डिज़ास्ट्रस है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। उसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो वार्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। और स्मोक जो है वहाँ उसमें स्मोक भी बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक नेचुरल काज भी है, ये तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये सबसे हुआ। अब नेचुरल काज क्या है? स्मोक जो है, ये जो है इससे क्या है कि नेचुरली भी कॉज होता है। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ या प्लांट की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कहीं कोई प्लांट सड़ जाता है, मड्डी एरिया, मार्शी एरिया, वहाँ से भी बहुत सारा पोल्यूटेंट हवा में, मीथेन गैस, ये सारी चीज़ें निकलती हैं आगे जाके हवा में, तो ये अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाती है। तो ये नेचुरल कॉज है वॉल्केनिक इरप्शन से। प्लांट की कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जो ऐसे कुछ केमिकल्स लिबरेट करते हैं जो आगे जाके जो है वो अपना स्मोक फॉर्मेशन में मदद करते हैं, बनाने में अपना योगदान देते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन, जब भी लावा फटता है तब उसमें सल्फ़र का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब सल्फ़र ऊपर चला गया, पार्टिकुलेट मैटर ऊपर चले गए, तो वहाँ पे वो स्मोक फॉर्मेशन ही करेगा, ठीक है ना।
तो नेचुरल कॉज जो होता है ये इतना डेंजरस नहीं होता है जितना हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड एक्टिविटीज़, हमारे किए गए कामों की वजह से जो स्मोक फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि ऑटोमोबाइल हो, फैक्ट्रीज़ हो, या हमारा कोल का कंजप्शन किसी भी वे में हो, वो ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि वो एनॉर्मस अमाउंट में होता है। नेचुरल जो होता है वो एक लिमिट में होता है और नेचर उसको रिकवर करती है खुद ब खुद। तो नेचुरल काज बहुत ज़्यादा नहीं इतना इफेक्टिव जितना एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से जो हार्म होता है हमारे एटमॉस्फेयर को, जितना स्मोक फॉर्मेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है उतना ज़्यादा नेचुरल की वजह से नहीं होता है। बट फिर भी कॉज तो है, नेचुरल भी कॉज है। तो जो स्मोक का फॉर्मेशन है ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजप्शन इन चीज़ों का, कोल का, गाड़ियों का, इनका बढ़ेगा, फैक्ट्रीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें हमेशा ऐसी एनर्जीज़ के ऊपर रिलाई रहते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं और इजीली हमें जल्दी जल्दी काम होता है। तो हम हमेशा नहीं सोचते हैं कि हमें अल्टरनेटिव वेज़ यूज़ करें, थोड़ा अगर टाइम भी लगता है। जैसे हम बैलगाड़ी, टांगा ये नहीं यूज़ करेंगे, फटाफट गाड़ी, सूमो ये सब यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हमारी जो हम एक कॉज हमारा बनता है, हमारी इलिटरेसी एक कॉज बनता है स्मोक फॉर्मेशन का, क्योंकि हम इलिटरेट हैं। इसमें हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो लग्जरियस चीज़ें हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, इसकी वजह से आगे जाके हमारे एनवायरनमेंट को कितना खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ एनवायरनमेंट को खतरा है ना, तो वो फिर डायरेक्टली हमारे ऊपर ही अपना वापस देगी। कुछ भी चीज़ फेंकते हो ना एनवायरनमेंट को, वो सूद समेत वापस हमको ही देगी, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही होता है। ठीक है, अब जो स्मॉग बन गया उसका इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, अगर इस जो भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको बता रही हूँ, पल्मोनरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप देखेंगे आपका जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बहुत ही ज़्यादा हार्म हो सकता है, लंग डैमेज होगा, लंग कैंसर हो सकता है, काफ़ी लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, एलर्जीज़ होती हैं, अस्थमा हो सकता है, लवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप मतलब ज़्यादा ज़िंदगी जीते थे पहले लोग क्योंकि हवा बहुत साफ़ होती थी। आजकल लाइफ बहुत कम है, अचानक से हार्ट अटैक आते हैं, अचानक से लंग डैमेज हो जाता है, इरिटेशन ऑफ आइज़, ब्रीथिंग इशू, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बर्थ डिफेक्ट्स। बच्चा जो पैदा होता है ऑटोमेटिकली उसको पहले से ही, जन्म से ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, इवन अगर पेरेंट्स में नहीं भी है तो भी, क्योंकि जो जिस माँ के पेट में है वो कुछ ऐसी हवा इनहेल करेगी वो तो बच्चे तक ही पहुँचेगी ना। तो एक्सीडेंट, वो क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी ही नहीं होगी, बाहर धुंध ही धुंध दिखाई देगी, पूरा धुआं ही धुआं होगा, तो दिखाई कुछ नहीं देगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फ्लोरा और फौना, जो भी पेड़ पौधे हो या जानवर लोग हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बताए गए हैं, इनको मैं आगे डिटेल में भी आपको बताऊंगी क्या है, कैसे पड़ता है। अगर हम ह्यूमन हेल्थ को देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बोला क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, लंग इन्फेक्शन, कैंसर, ये सब जो हैं ये इफ़ेक्टेड जो हैं, ये भी जो इफ़ेक्ट्स हैं ये स्मोक की वजह से हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं स्मोक के। ठीक है, आप देखेंगे कफिंग होती है, हाँ, आइज़ की इरिटेशन, चेस्ट में मतलब बार बार कफ हो रहा होता है, दर्द होती है, नोज़ में आप इरिटेशन देखेंगे या एकदम से पानी जैसा निकलता है नाक से, थ्रोट में इन्फेक्शन होती है, अस्थमा कंडीशंस हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि आगे स्मॉग होगा, ऑक्सीजन है ही नहीं, सब जगह तो पोल्यूटेंट फैला हुआ है। ये सब सीवियरली जो है स्मॉग से हुआ है और इसकी वजह से अस्थमा अटैक्स आते हैं। हाँ, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, लंग डैमेज हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, बच्चा पैदा हो जाता है तो एकदम से उसको कुछ ना कुछ जन्म से कोई डिफेक्ट होता है और वेट बच्चे का कम होता है। रोड एक्सीडेंट्स, पहले ही बताया कि अगर विजिबिलिटी नहीं होगी, रोड एक्सीडेंट्स, इवन प्लान भी, जो प्लेन होता है वो कैसे जाएगा, उसको जाना तो हवा में से ही है, पर उसका वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जो होगा, जो हवा का ट्रैफिक होगा,
वो पूरा धुंध से भरा होगा। बहुत सारी तो जो फ्लाइट्स होती है वो कैंसिल होती है क्योंकि विजिबिलिटी नहीं होती है, उनको तो देखना पड़ता है ना, तो एयरप्लेन क्रैश भी हो जाते हैं इस वजह से। जो रिस्क ऑफ डेवलपिंग रिकाइटिस एक बीमारी होती है हड्डियों की, वो हो जाता है। स्मॉग जो है प्लांट की ग्रोथ या जो है जो क्रॉप्स जो हैं उनको डैमेज करता है, प्लांट को अच्छे से ग्रो ही नहीं होने देता है, क्योंकि प्लांट को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसको भी कंटिन्यूस जो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई तो चाहिए होती है, सन की लाइट भी चाहिए होती है, बट सन की लाइट पहुंच ही नहीं पाती प्लांट के ऊपर, क्योंकि बीच में उसको एक लेयर जो थी स्मॉग की वो पकड़ लेती है, तो सन भी दिखने ही नहीं लगता है, ठीक है ना। ट्रीज़, वेजिटेशन, इस सब की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए उनको सन की लाइट बहुत ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो जब सन की लाइट ही नहीं होगी तो कैसे होगा ये सारा चीज़ें। जो स्मॉग है इसका इम्पैक्ट जो है नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ये डिफ़िकल्ट करता है एनिमल के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना जहाँ टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एनिमल्स को किल कर देता है, और एनिमल्स जो हैं उनको बहुत बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इलनेस होती है। तो ये सारी चीज़ें, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो एनिमल खाएगा क्या, हम लोग क्या खाएंगे, तो क्योंकि हम लोग तो सारे प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पूरे इकोसिस्टम को, पूरे एनवायरनमेंट को हार्म ही करता है, चाहे ह्यूमन बीइंग के ऊपर हो, चाहे एक्वाटिक, क्योंकि उनको भी तो सन की लाइट चाहिए होती है। वो सब जो है इस स्मॉग की वजह से हैम्पर हो जाती है हर एक की लाइफ। तो ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने ट्रिगर किया है, इतना ज़्यादा पोल्यूटेंट हवा में, वहाँ पे जाके उसने अपनी और ही कोई रिएक्शन दिखाई, ये स्मॉग क्रिएट करा, सल्फ्यूरस स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, इस सारी स्मॉग क्रिएट किए जिसकी वजह से इतने सीरियस हेल्थ इशू हुए हैं। अस्थमा ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ें होना, कल को लंग डैमेज हो गया तो इंसान तो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए हैं बाय अस, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे लग्जरस लाइफस्टाइल के जीने की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कल को जाके उनका जो इमिशन होता है, हम अपनी ग्रीड के लिए, जैसे इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ में हम कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं, एकदम से इमिट कर देते हैं हर चीज़ें। अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे तो इमिशन ना होगा, ऐसी पोल्यूटेंट का इमिशन नहीं होगा तो स्मॉग फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि उसको बनाने के लिए तो नीचे वाला प्राइमरी पोल्यूटेंट चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्रीड की वजह से होती है, फिर हमारा ग्रीड हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अस्थमा किसको होगा, लंग इन्फेक्शन किसको होगा, हमको होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्मॉग की वजह से होती हैं। अब कुछ हम सोल्यूशन देखेंगे कि हम इस स्मॉग से किस तरीके से बचें। कुछ जो शॉर्ट में पॉइंट्स बताए हैं मैं वाले वो बताती हूँ, फिर हम उसको थोड़ा इलॉबरेट भी करेंगे। सबसे पहले कि हमें कार्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम कहीं ऑफिस जा रहे हैं, हमारे पास वहाँ कोलीग्स हैं और हम एक ही रूट से आ रहे हैं, तो हम पूल कर सकते हैं गाड़ी को, ना कि हर कोई अपनी अपनी गाड़ी लाए। अपनी अपनी गाड़ी लाएगा, अपना अपना ईंधन जलाएगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा एनवायरनमेंट में। इससे अच्छा एक ही बंदा अपनी गाड़ी लाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, ताकि कम से कम गाड़ियाँ यूज़ हो, कम से कम इमिशन हो, ठीक है। अवॉइड द यूज़ ऑफ कार्स। होम ऑफिस, अगर घर बैठे ऑनलाइन काम होता है, जो आजकल की सिचुएशन में हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो वही काम करना चाहिए। बार बार ऑफिस जाना, बार बार ये सारी बाहर निकलने का काम ना हो, वो सही है। तभी तो हर कोई चीज़ डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। दैट इज़ बेस्ट फॉर आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। हमेशा ऑर्गेनिक फूड जो है वो यूज़ करने चाहिए। जो हम केमिकली प्रोड्यूस्ड फूड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। एकदम ऑर्गेनिक वे, नेचुरल मैन्यूअर से बने हुए जो फूड हैं वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उनको नेचुरली जो चीज़ बनती है उनको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली हमें एनवायरनमेंट से मिल जाता है। पर जो हमें केमिकली फूड बनाने के लिए केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, उनको फैक्ट्री से बनाना पड़ता है, उनको इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। जब इंडस्ट्री कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, उसको फॉसल फ्यूल चाहिए होता है बर्न करने के लिए। कोई भी मशीन तब चलेगी, उसको पीछे से ईंधन चाहिए होता है। तो इसीलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, लोकल फूड यूज़ करना चाहिए।
आपके इर्द गिर्द जो भी आपको आइटम मिलता है लोकल, वो आप इंडस्ट्रीज या दूर वाले फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर ना डिपेंडेंट रहे। एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस यूज़ करनी चाहिए जो लेस एनर्जी यूज़ करते हो और हमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी देते हो। ग्रीन एनर्जीज़ को, जैसे कि हम विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इनके ऊपर रिलाई हो, ना कि फॉसल फ्यूल के ऊपर। कोल कम से कम ख़त्म करें। वेस्ट प्रोडक्शन हम कम करें, रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्शन। हमारे इधर पे बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, हम 3 Rs को एडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल। कोई भी जनरेट वेस्ट हो रहा है उसको एकदम से बाहर ना फेंकें, क्योंकि उसको फिर ट्रीटमेंट के लिए फिर से इंडस्ट्री में जाना पड़ता है, वहाँ फिर ईंधन चलेगा, फिर नया इमिशन होगा। इसलिए घर में कोई भी कचरा जब जमा हो तो कोशिश करनी है उस कचरे से कुछ यूज़फुल बनाएं। आप एक गार्डन बना सकते हैं। बॉटल्स आजकल आपने देखी होंगी, जो हम लिम्का ये सब की बॉटल आते हैं, इन्हीं में आजकल प्लांट्स ग्रो होते हैं। बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ हम रख सकते हैं, पेंसिल बॉक्सेस बना सकते हैं, या कोई भी स्टोरेज के लिए छोटी मोटी चीज़ें उसमें स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हम मतलब वेस्ट का प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। अपना कंजप्शन कम करें। अगर एक में काम होता है, हमें 2-2 3-3 खरीदने की क्या ज़रूरत है। कंजप्शन कम करेंगे तो वो पीछे से बनेगा ही नहीं, लिमिटेड होगा। लिमिटेड चीज़ों में जब इंसान खुश रहना सीखेगा तो फैक्ट्री ज़्यादा बनाने का प्रोडक्शन करेगी नहीं, तो फैक्ट्री जब कुछ प्रोडक्शन नहीं करेगी तो ईंधन जलेगा नहीं, तो कोई भी चीज़ होगी ही नहीं उधर से। रीयूज़, रिसाइकल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो सारी चीज़ें अगर हम करें और अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करें स्मॉग से। मास्क लगाएं, क्योंकि एकदम इनहेल करना ये सही नहीं होता है। आइज़ की जो इंटरेक्शन है, हम ग्लासेस लगा सकते हैं, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। कुछ कंट्रोल मेजर्स हैं जो स्मॉग के जो पोल्यूशन हो रहा है उससे हम बच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग बाइसिकल चलाते हैं तो उनको हमेशा मास्क लगानी चाहिए, क्योंकि जब भी बाइसिकल चलता है तो हवा बहुत आती है, एकदम से हम उसको इनहेल कर लेते हैं। तो अगर हमें मास्क होगी तो हम वो एकदम से इनहेल नहीं करेंगे और हमारी लंग्स प्रोटेक्टिव रहेंगे। ठीक है। सेकंड वन है कि जो इल इफ़ेक्ट्स हैं स्मॉग के, हम उससे कैसे बचें। हमें बेसल पानी पीना चाहिए, जिंजर टी पीनी चाहिए, टर्मरिक मिल्क पीना चाहिए, ओट मील खाना चाहिए, सिट्रस फूड खाना चाहिए। इससे क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। हनी खाओ, गार्लिक खाओ, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोई भी इन्फेक्शन हमें अंदर जाके हार्म नहीं करेगा। ठीक है। ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स जो हैं हमेशा यूज़ करनी चाहिए, ताकि जो भी अगर स्मॉग हमारा इतना ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, हम उसको नहीं अंदर जाने से रोक सकते हैं, बट हम अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे कोरोना में हर कोई क्यों बोलता है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, क्योंकि अगर कुछ चीज़ हमारे अंदर चली भी गई, बाई चांस गलती से भी चली गई, पर अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो हमें हार्म नहीं करेगी। हमारा जो अंदर का इम्यूनिटी है वो स्ट्रांगली उसके साथ लड़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट यूर सेल्फ अगेंस्ट दिस स्मॉग। ठीक है ना। इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। किस तरीके से कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। थर्ड वन है कि अपने इर्द गिर्द प्लांट्स लगाओ, घर के इर्द गिर्द, ताकि प्लांट्स कंटिन्यूसली ऑक्सीजन जो है हवा में छोड़े। ठीक है। उसके बाद जब प्लांट्स लगाओगे फ्रेश भी फील करोगे, अच्छा लगने लगता है। रात को सोते टाइम पहले गार्गल करो, कुल्ली करो, क्योंकि कुछ थ्रोट में डस्ट, दिन का जो भी होता है डस्ट जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो आगे जाके फिर पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, लंग्स में, ये सारी चीज़ें जो हैं लंग्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा थ्रोट ख़राब होगा वो सारा अंदर जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी सोने से पहले एक बार गार्गलिंग किया करो। जब पानी मुंह में लेके एकदम गड़गड़ करके बाहर फेंकना चाहिए। नॉर्मली गुनगुना नमक वाला पानी एकदम साफ़ कर देता है। वो चीज़ें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर लेनी चाहिए। जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी स्मॉग है, जैसे लोग लंदन में रहते थे, क्योंकि पहला तो लंदन स्मॉग ही बोला गया है, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई रह रहा है तो उसको ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर इंजेक्शंस लेने चाहिए। किसके इंजेक्शंस?
फ्लू के इंजेक्शंस, ताकि वो इन चीज़ों से कोई भी टाइप का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो वो बचा रह सके, ठीक है। और कभी भी गार्बेज को या लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिबरेट हो जाती हैं हवा में। और वहाँ पे जहाँ भी कोई चीज़ वेस्ट बर्न हो रहा है, कोई भी पॉलीथीन का प्रोडक्ट कहीं पे भी बर्न हो रहा है, वहाँ बहुत टाइम तक नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं। अपने आप को तब आप बचा सकते हो, तो एकदम से हवा में जाके वहाँ स्मोक बनाएंगे, आपको एकदम से इनहेल कर लोगे, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? आप उसको बचा सकते हो इसी तरीके से, जब आप उधर पे ज़्यादा देर तक खड़े ना रहो। उसके बाद रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ करने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विंड एनर्जी हो, जियोथर्मल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जो हम अगर हम देखा जाए क्लू बायो एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम हमेशा फॉसिल फ्यूल, कोल, इन चीज़ों के ऊपर ना डिपेंडेंट रहे, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको रिड्यूस करना भी चाहिए, क्योंकि पावर प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इमिट करते हैं, उनमें जो फॉसिल फ्यूल जलता है वो बहुत ज़्यादा इमिशन करता है हवा में पोल्यूशन को, प्राइमरी पोल्यूटेंट को, उसी की वजह से फिर सेकेंडरी भी बन जाता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तब इंडस्ट्रीज़ में ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज़ करने हैं ताकि जो वहाँ से इमिशन, चाहे वो वाटर वेस्ट का हो, चाहे वो गैसेस वेस्ट का हो, वहाँ से जो भी इमिशन हो वो एक पावर प्लांट, एक ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जाके क्लीन होके बाहर निकले, ना कि वहाँ पे जाके वो एकदम गंदा ही बाहर निकले। उसको ट्रीट करें, बाद में जो वहाँ से इमिशन हो वो क्लीन एयर हो, ताकि हवा में क्लीन जाए, ठीक है। जो मैंने आपको एयर पोल्यूशन के टाइम पे स्क्रैप टावर्स, वो सारी चीज़ें पढ़ाई हुई थी, उसी तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, तब जाके रिडक्शन हम कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, जो भी एनवायरमेंट से हमें मिल रहा है वो हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर गाड़ी का ही आप देख लीजिए, गाड़ियाँ कम यूज़ करो, बैलगाड़ी यूज़ कर सकते हो, कोई पोल्यूशन नहीं होगा उससे। एनिमल चल रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, कुछ भी पोल्यूशन नहीं छोड़ रहा है, हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आप देखेंगे कि बैग्स, हम जूट के बैग्स यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन के बैग्स ना यूज़ करें, कपड़े के बैग्स यूज़ करें, उससे पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि वो इजीली डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, इजीली हो ही जाएगा। उसके बाद जो स्मोक डिटेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम है होते हैं, जिससे पता चलता है हाँ स्मोक है, ये सारे इंस्टॉल होने चाहिए हर जगह, हर एक इंडस्ट्री में, हर जगह पे अगर होंगे तो पता चलेगा स्मॉग है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड सोल्यूशन, मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स लिए जा सकते हैं। इस तरीके से हम अपने आप को, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो ये स्मॉग है, लगभग ये टॉपिक ख़त्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो स्मोक के जो टाइप्स हैं, हम जो उनका जो डिफरेंस है वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्मॉग को हम लंदन स्मॉग बोलते हैं, और फोटोकेमिकल स्मॉग को LA टाइप स्मॉग, लॉस एंजल्स, क्योंकि वहीं पे ये सबसे पहले पाया गया था, वो लंदन में और ये लॉस एंजल्स में, ठीक है। और इंडस्ट्रियल स्मॉग जो है ये ग्रेश कलर का होता है, पर जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल स्मॉग है इसको सल्फ्यूरस स्मॉग जो है बोलते हैं, ये कोल के बर्न से होता है, और जो भी ऑयल होता है लार्ज पावर प्लांट्स में उधर से निकलता है, इसमें सल्फ़र कंटेंट बहुत होता है, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल ये सल्फ्यूरस स्मॉग बोलते हैं। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन जो है अपना काम करती है और स्मॉग बनाने में, क्योंकि बहुत सारा जो नाइट्रोजन या सल्फ़र के ऑक्साइड्स हवा में लिबरेट होते हैं, फिर जाके ये सन की लाइट इनके ऊपर पड़ती है और इनकी रिएक्शन होती है, तब जाके फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, ठीक है। जो इसमें रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल स्मॉग में, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो इंडस्ट्रियल स्मॉग है इसमें सल्फ़र ऑक्साइड और कुछ पार्टिकुलेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके ऐसी कंडीशन में कंबाइन होते हैं, तब जाके वो सल्फ़र स्मॉग या इंडस्ट्रियल स्मॉग बनाते हैं।
जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये ज़्यादा किसके सोर्स से बनता है? इन ऑटोमोबाइल का जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स लिबरेट होंगे और वो हवा में जाएंगे, और भी बहुत सारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हवा में जाएंगे, तब सन की रेज़ उनके साथ मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। तो उस तरीके से ये इनका कुछ डिफरेंस था इनके टाइप्स का, कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। इसी के साथ ये टॉपिक आपका पूरा स्मॉग का, इसमें काजेज़, इसमें इफ़ेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स, टाइप्स सब खत्म हो जाता है।